माता दी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा पे हैं और हम कल रुके थे अर्धकुंवारी पर। अच्छे से मंदिर के दर्शन करे हैं और आती बार भी हमारा स्टे है, तो इसलिए अभी हम आरती वगैरह में शामिल नहीं हुए हैं। तो हम अब भवन पे चल रहे हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं। हमें 4 बजे निकलना था, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही थी इसलिए लेट हो गए। और अच्छी बात इसके लिए मैंने क्या करा है, देखिए मैंने इन दोनों डंडों पे बांध दिए घुंघरू जो हम घर से लेके आए थे। और जब हम चलेंगे तो उनकी छन छन की आवाज़ से बहुत ही अच्छी वाइब्स आएगी, बड़ा अच्छा माहौल बनेगा। तो आपको मेरा आइडिया कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हमारे रूम के पूरे बाहर लोग सो रहे हैं इस टाइम पे, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती अभी, पर तब हम जाएंगे तब मैं क्लिप लेने की ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे अगर आप स्टे करो तो थोड़ा अपना कमरा लॉक वॉक अच्छी तरह से करना, क्योंकि यहाँ बाहर रात के टाइम लोग सो जाते हैं, बाहर भी नीचे भी। हमारा जैसे 10 नंबर का कमरा था तो हमारा ऊपर वाले फ्लोर पे था, तो यहाँ पे भी लोग सोए हुए हैं क्योंकि पूरी रात वैसे बारिश हो रही थी। और अब भी अलर्ट आया था, कल रात को मैसेज आया था कि यहाँ पे जम्मू में बारिश 40 घंटे तक रेड अलर्ट है और हैवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट का भी खतरा है। तो अभी देखते हैं। हमने बल्कि 4 बजे से उठ गए थे, 4 बजे से बहुत बारिश हो रही थी, तो फिर हम दोबारा सो गए सब। हम कब 5 बजे जाएंगे, अब 5 बजते बजते 6 बजे। माता दी दोस्तों, जय माता दी। और हमने यात्रा स्टार्ट कर दी। अब हमारे कमरे से निकलते ही बारिश स्टार्ट हो गई है और वेदर देखिए आप। हाँ, ठंड भी लग रही है यहाँ पे, पर कोई बात नहीं। और बंदर आ रहा है एक, अब मैं कैमरा रख रही हूँ। तेज बारिश स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे इन्होंने कौन सा वाला मार्ग है बाबा, हीमकोटी वाला मार्ग बंद कर दिया है और इस वाले मार्ग पे बहुत चढ़ाई है। तो अब हम सोच रहे हैं थोड़ा वेट कर लें या चढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और रास्ता कर रखा है बंद। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं हाथीमता मार्ग से, क्योंकि ताराकोट मार्ग और हीमकोटी मार्ग बंद है, जिसे सांची छत भी कहते हैं। और ये वाला सबसे हार्ड रास्ता है और उसमें हमें 1 किलोमीटर फालतू चलना पड़ेगा हीमकोटी और ताराकोट से। और क्योंकि शेड भी नहीं है और क्योंकि अभी भरोसा नहीं है कि वो वाला कब तक खोलेंगे, हमने बात करी तो वो कह रहे हैं अभी कुछ नहीं पता। और बारिश इतनी तेज हो रही है, वेट करने का कोई मतलब नहीं है, चढ़ना तो है ही। और यहाँ पे बहुत सारे यात्री रुके हुए हैं अभी कि रास्ता खुल जाएगा, पर उम्मीद नहीं लग रही कि वो खुलेगा। ये अर्धकुंवारी, इतने ऊपर तो हम आ गए हैं कि हमें यहाँ से ये थोड़ा दूर दिख रहा है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे ऐसे बिल्कुल खड़ा रास्ता है, ये पुराने वाला मार्ग है। और बारिश देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस टाइम पर। चल रहे हैं माता रानी का नाम लेके और ये देखिए खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। बहुत तेज हवा चल रही है। गाइस अब मेरी टॉलरेंस बढ़ चुकी है और अब मेरे पैरों में दर्द करने लगा। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सूचना भी लिखी हुई है साइन बोर्ड की ओर से। इस क्षेत्र में यात्रियों से पैसे मांगने वाला गिरोह सक्रिय है। कृपया झूठे बहानों से पैसे मांगने वालों से सावधान पैसा देते ये बाबू पैसा देते। देख रहे हैं आप बाबू? चलो जैसे हम ऊपर चलते जा रहे हैं वैसे वैसे बादल और हमारे नज़दीक आ रहे हैं अब देखो। और यहाँ पे अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर थोड़ा थोड़ा फॉगी फॉगी होने लगा है। ये देखिए नीचे का तो कुछ नहीं दिख रहा अब। और बारिश 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुई है अभी तक। जय माता दी। यहाँ देखिए पानी कितनी तेज रफ्तार से आ रहा है। यहाँ से हेलीपैड का रास्ता है 300 मीटर। वे टू भवन मार्ग।
ये देखिए वहाँ से आगे रास्ते में कैसे पानी गिर रहा है। यहाँ हमारे रास्ते के ऊपर से ही झरना बह रहा है। पानी बारिश ज़्यादा होने के कारण कुछ इस तरह का हाल हुआ है अभी फिलहाल। और मॉनसून सीजन में खतरा तो है, आने का थोड़ा रिस्क तो है। ये देखिए पहली झलक दिख गई हमें भवन की। जय माता दी। अपने गौरी भवन में हमारा स्टे है अब, और बारिश बहुत 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 ज्यादा हो रही है। भयंकर बारिश, तूफान। डबल बेड दिए हुए, जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ मैं। ये यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे अलग से सेपरेट एरिया दे रखा है वॉशरूम का और बाथिंग एरिया का। ये सिंक है, यहाँ 2 सीट्स, कबर्ड, एक्स्ट्रा गद्दे दिए हुए हैं। ये हीटर दिया हुआ है जो कि अभी जरूरत पड़ने वाली है हमें। और यहाँ पे ये जग दिया हुआ है, ग्लासेस, टॉवल, ताला और ये साबुन। काफी अच्छा स्टे है और ऐसी जगह पे इतना अच्छा रूम मिलना बहुत अच्छी बात है। और हमारी जो हालत हो रही है इस टाइम, और अगर मैं आपको बाहर का दिखाऊं, हाँ, और ये हमें मिल गया, वो माता रानी की कृपा है बहुत बड़ी। ये देखिए तेज बारिश हो रही है और ये भवन दिख रहा है यहाँ से। बंद है, हमें ऐसे में दर्शन करने जाना पड़ रहा है। जा रहे हैं दर्शन करने क्योंकि हमने बहुत वेट करा कि बारिश कम हो जाए, पर कम नहीं हो रही और दर्शन तो करने ही है। तो हम माता रानी का नाम लेके जा रहे हैं इतनी बारिश में। यीशु को हम सोच रहे ना लेके जाएं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है। सैलाब आ रहा है, सैलाब। आज रेड अलर्ट भी था, 40 घंटे उन्होंने रेड अलर्ट कहा था। और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। दर्शन बहुत बढ़िया हो गए हैं और मम्मी के बर्थडे के दिन इतने अच्छे दर्शन हुए हमें। हमने सोचा नहीं था इतने अच्छे दर्शन हमें कभी जिंदगी में भी हो सकते हैं। इतने आराम से, इतने प्यार से दर्शन दिए माता ने। परीक्षा बहुत ली रास्ते में, पूरे रास्ते में ऐसा लग रहा है जैसे कि झरना बह रहा हो। जो सड़क है चलने वाली, सब में पानी आ रहा है बहुत ज्यादा वाला। तो 36 घंटे का रेड अलर्ट है। सजेशन तो किसी को नहीं करेंगे कि इस मौसम में आओ, पर अगर माता का बुलावा है तो उसमें तो कोई आपको नहीं रोक सकता। और प्रसाद भी मिला वहां पे, माता के बिल्कुल चरणों में रखा हुआ था प्रसाद पिंडी के आगे। वो पंडित जी ने दिया मुझे। और इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे। रास्ते में हमें कोई नहीं मिला, पूरा रास्ता खाली पड़ा है गौरी भवन से भवन तक का। और बस पुलिस और आर्मी के लोग थे जो कि हमें कह रहे थे कि मत जाओ और कि जल्दी से जाओ, जल्दी से वापस आओ, यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं। रिस्क बहुत लिया हमने पर सफल हुआ। और रोपवे, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर कुछ नहीं चल रहे। यात्रा बंद हो चुकी है नीचे से यात्री आने बंद है अब। और जो ऊपर हैं वो ऊपर स्टे करने के लिए उन्हें कहा गया है कि अभी नीचे नहीं जाना, रेड अलर्ट है। और तब से हम आए हैं, सुबह 9 बजे से चलना स्टार्ट करा था, 9 बजे से अब ये टाइम हो रहा है 10:29। अभी तक बारिश नहीं रुकी है और बढ़ती जा रही है। और हम ऐसी हालत में भी माता रानी के दर्शन करके आए हैं और हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। लगभग 10 मिनट तक हमें
माता रानी के समक्ष रुकने दिया गया, क्योंकि हमारे पीछे कोई था ही नहीं। और आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ रहा, क्योंकि आज है योगिता का जन्मदिन और माता रानी के आशीर्वाद के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि माता रानी के चरणों में इस दिन को हम मना सकें और उनकी ब्लेसिंग ले सकें। और हमें माता रानी की कृपा से भर भर के ब्लेसिंग मिली है। अंदर का प्रसाद मिला है, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। माता रानी की पूजा में जो फूल प्रयुक्त होते हैं वो भी मिले हैं नैना को। और कहते हैं कि हिरन दिखना बहुत शुभ होता है, तो ऐसी बारिश में इतनी रात में भी नैना को हिरन के दर्शन हुए हैं। तो हम इसको बहुत पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। कष्ट तो देखो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आपका आजकल में अगर कोई आने का विचार है तो आप इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। वही उसमें अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बुरे हालात हो चुके हैं। और एक बात, भवन की लाइट नहीं जल रही थी तब हम यहाँ से निकले थे, और हमारे आधे रास्ते में जाते ही भवन की लाइट जलने लगी, जैसे कि माता रानी हमें खुद बुला रही है। आती हूँ, देखिए, दर्शन कर लीजिए आप भी भवन के, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय माता दी। बारिश आवाज आ रही होगी आपको, बहुत बहुत तेज बारिश हो रही है। तो इसी के साथ हम आज का व्लॉग एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक लाइन पापा को बोलनी है। मेरी वाइफ योगिता का एक नाम माया भी है, तो आज माया का महामाया से मिलन होना था, तो इसलिए माता रानी ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। और बहुत अच्छे से माया का महामाया से मिलन हुआ है, और बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग, ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग दी है माता रानी ने। जय माता दी। जय माता दी। चलिए दोस्तों, आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगी, और मैं तो चाह रही थी कि आपको रास्ते का हाल भी दिखाती, पर हम फोन लेके नहीं गए, क्योंकि अंदर नहीं ले जाने दिया था। और क्लॉक रूम हमें लगा बाई चांस बंद हो, पर रास्ते में पूरा पानी ऐसा बह रहा है जैसे वाटरफॉल चल रहा हो यहाँ पे, और पत्थर गिरने की आवाजें आ रही हैं पूरे रास्ते में। और हमें पूरे रास्ते में 5-4 लोगों से ज्यादा कोई नहीं दिखा। हम दर्शन करने गए थे, वहाँ पे से वो लोग जिनकी आरती की बुकिंग थी वो भी अंदर थे गुफा के पास। हमारे तब हम दर्शन करने गए माता रानी की, जहाँ पे पिंडियाँ हैं, वहाँ पे हम और हमारे आगे पीछे 2-4 लोग थे बस, और कोई नहीं। और इतने अच्छे दर्शन हुए, पंडित जी ने इतने अच्छे तरीके से बताया, ये काली माता की पिंडी है, ये लक्ष्मी जी की पिंडी है, और ये सरस्वती जी की पिंडी है। बहुत अच्छे से समझाया, हलवे का प्रसाद दिया, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। पर बारिश बहुत ज़्यादा है और रेड अलर्ट है, भैरव बाबा के दर्शन करने हैं, और वो देखते हैं हम कल पॉसिबल हो पाता है। तो अभी तो सब मना कर रहे हैं, और कल हमारी अट्टा आरती की भी बुकिंग है, उसकी भी हम बात करके आए हैं, और वो 6 बजे है। तो लेट्स सी, माता रानी हम पे इतनी कृपा करें कि हम वो अटेंड कर पाए। और चलिए, इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सब भी दर्शन करिए माता रानी के, पर भी माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे, और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उनकी जल्द पूरी करे। और ये देखिए कितना भव्य दरबार लग रहा है माँ का। आज सुबह से हमें लग रहा था कि हम माँ के दर्शन नहीं कर पाएंगे, पर फाइनली हम हिम्मत करके आरती की बुकिंग है, तो हम उसके लिए काउंटर पे गए थे पूछने के लिए कैसे कैसे। तो उन्होंने हमारी को पर्ची दी है, उस पर स्टैंप लगा के, जो कि हमें सुबह दिखाने। और ये प्रसाद का डिब्बा दिया है, इसमें 12 के पैक होते हैं, और इनके अंदर प्रसाद होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं।